दोस्तों रामानंद सागर की जो रामायण अपने टीवी पर देखी होगी उसमें भगवान राम और लक्ष्मण जी सरयू नदी में जल समाधि लेने के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। ज्यादातर लोगों को रामायण के इतने ही कथा की जानकारी होती है, परंतु कि आपके मन में कभी ये विचार आया है कि भगवान राम के जल समाधि लेने के बाद उनका वधिया का क्या हुआ और भगवान राम की संतानें लव और कुश को क्या हुआ। तो मित्रों, अगर आप भी इन्हीं सब प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, रावण के अंत करने के बाद श्री राम माता सीता को अपने साथ अयोध्या लाए, तब माता सीता को ये नहीं पता था कि उनका अभी भी परीक्षा का अंत नहीं हुआ है और एक दूसरी परीक्षा अभी भी उनके मार्ग पर खड़ी है। जब राम जी ने अपनी प्रजा के सवाल उठाने पर माता सीता को त्याग दिए, तब उसके बाद माता सीता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहने लग गई, जहां उन्होंने अपने बेटे लव और कुश को जन्म दी और उनका पालन पोषण किया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी ये कहा जाता है कि माता सीता के पति श्री राम का ही ये प्रेम था। उन्होंने सीता को त्यागने के बाद भी किसी दूसरी रानी से शादी नहीं की। वो सीता की अनुपस्थिति में उनकी कमी को पूरा करने के लिए अपने साथ यज्ञ में सोने के गुड़िया लेकर बैठते थे। सोने के गुड़िया इसलिए लेकर बैठते थे क्योंकि सोने को सबसे पवित्र माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि जब भगवान राम ने राजपाट को छोड़े तो रघुवंश का क्या हुआ और किसने शासन किया। भगवान राम के राजपाट छोड़ने के बाद कुश अपनी सेना के साथ अयोध्या आए और उन्होंने वहां का शासन संभाला। उन्होंने कुमीरावती से विवाह किए और अतिथि के पिता बने। इसके बाद अतिथि के पुत्र हुए निषाद, निषाद के पुत्र हुए नल और नल के पुत्र हुए नव, और इस तरह से वंशाली बढ़ते बढ़ते आप पहुंची महाभारत काल के राजा बीरबल तक। इतिहास में बल का जिक्र कुश का 50वीं पीढ़ी के रूप में होता है। यही भगवान राम के वंशज भी थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कराओं की ओर से युद्ध लड़े थे। चक्रव्यूह युद्ध के दौरान अभिमन्यु और बीरबल के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अभिमन्यु के प्राणघातक तीर से बीरबल की मृत्यु हो गई। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आपको बता दें कि पुराणों में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भी दो पुत्रों का जिक्र मिलता है। भरत के 2 पुत्र थे, दक्ष और पुष्कर। लक्ष्मण का पुत्र का नाम था चित्रांगद और चंद्रकेतु थे और शत्रुघ्न के पुत्र के नाम थे सुबाहु और शिव सिंह। जब राम ने भरत का राज अभिषेक करना चाहे तो भरत ने ही माना कर दिया। दक्षिण कौशल प्रदेश में कुश और उत्तर कौशल में लव का अभिषेक कर दिया गया। भगवान राम के काल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। कालिदास रघुवंश चरित्र के अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को सर्वाष्टी माने तो नीचे ही लव का राज्य उत्तर भारत में था और कुश का राज्य दक्षिण कौशल में। रघुवंशी चरित्र के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे यह भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कौशल में ही था। कुश की राजधानी कुशवाती आज भी विशालपुर जिले में है और कौशला को राज की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि राम के बाद उनका अयोध्या और लव कुश का क्या हुआ। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।